नर्मदे हर. आपण ज्या ठिकाणी आता आलेलो आहोत या ठिकाणी देववैद्य अश्विनी कुमारांचं तपस्थळी आहे. या ठिकाणी सुंदर जे इथलचे महंत आहेत ते नर्मदा मैयाच्या परिक्रमेचं रहस्य आपल्यापर्यंत सांगणार आहे. बघू शकता महंतजी आपल्याला ह्या ठिकाणी परिक्रमा कशी केली पाहिजे आणि परिक्रमेचं रहस्य काय हे आता आपल्याला सांगणार आहेत. महाराज जी, हमें थोड़ा परिक्रमा कैसी होनी चाहिए और परिक्रमा के बारे में जो अनभिज्ञता हमारे अंदर है उसका थोड़ा सा निरसन आप करो. और जो मैया प्रति जो कैसी होनी चाहिए परिक्रमा और मैया की कृपा कैसी हो पाएगी इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए. नर्मदे हर. नर्मदे हर. पहले तो मैं ये कहूँगा कि नर्मदा परिक्रमा करने का जो विचारधारा हमारा अंदर आया, यही हमारे लिए हमारा प्रारब्ध और हमारा पुण्य के कारण आया हुआ है. नर्मदा परिक्रमा करना कैसी, खाली घूमना नहीं है, धारण करना है. तो नाम नर्मदा का धारण हम योगी या तपस्वी या सन्यासी इनों में से कोई भी हम नहीं है. हम संसार से भी आए हैं. हो सकता है कोई साधु महात्मा भी कर रहे हो या सुन रहे हो, लेकिन अगर 40 साल हम वन में नहीं रह सकते या परिवार छोड़ के हम आश्रम नहीं बना सकते, लेकिन परिक्रमा मात्र से हमारा जो ईश्वर साक्षात्कार जिसको कहा गया, जिसे ईश्वर का दर्शन कहा गया, जिसके भक्ति ज्ञान और योग की समन्वय होगा, समान भाग में तीनों होगा. तीनों जो मार्ग बताया गया हमारा शास्त्रों में, भक्ति योग, ज्ञान योग और योग मार्ग, ये तीनों जो मार्ग बताया गया, ये तीनों मार्ग परिक्रमा में सुलभता से प्राप्त होता है. वो कैसे होता है कि आप जब संकल्प लेते हो माँ की, जब संकल्प लेते हो कि माँ मैं तेरे आज तेरे शरण में हूँ, ये शरीर तेरे को समर्पित है और मैं यही संकल्प अमुक अमुक संकल्प लेके मैं आज आपकी परिक्रमा उठा रहा हूँ. अभी आपकी वहाँ से भक्ति जागृत होता है. आप वहीं आप माँ की शरणागति हो जाते हैं. जब सदैव जीव जंतु कीट पतंग प्रत्येक वस्तु में जहाँ भी आपको माँ नर्मदा का दृश्यमान होता है, हर जीव के प्रति जब आप माँ की दृष्टिगोचर होता है, तभी आप नर्मदे हर की गान गाते आते हो, गाते आते हो, गाते आते हो. तो सदैव माँ के शरण में हो. माँ देता है तो खाते हो, माँ पहनाता है तो पहनते हो, माँ जिस रास्ते पे चलाता है तो चलाते हो. जब आप कभी भी परिक्रमा में चलो कि मेरे को इतने टारगेट लेने वाला व्यक्ति वहां नहीं चल सकता. आप चैलेंज करके दिखाओ कि मुझे इतने किलोमीटर चलना है, उस दिन नहीं चल पाओगे. लेकिन शरणागति से चलोगे तो 50 किलोमीटर चल जाओगे. ये प्रत्यक्ष ये जो है अनुभव वाणी है. तो ये आपकी भक्ति है. अभी मैं योग मार्ग का वर्णन करता हूं कि जो अष्टांग योग है, ध्यान धारणा प्रत्याहार है, वो स्वातिक आहार है, जो अष्टांग योग में प्राणायाम है, जो प्राण शक्ति की कला है, वो सारे चीज आपको, आप तो जानते नहीं हो कि ये कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए. इस विषय में आपने कभी योग का अभ्यास तो क्या नहीं होगा, लेकिन स्वतः परिक्रमा में ये योग मार्ग आपकी सिद्ध हो जाता है. प्राणायाम ऑटोमेटिक हो जाता है आपके अंदर, आपको पता नहीं चलता है. कभी कुंभक होता है, कभी पूरक होता है, कभी रेचक होता है, कभी आपकी केंद्र जागृत होता है, कभी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है, कभी ऐसे ओरा मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैं 100 हाथी का बल आ गया. ऐसे भी आपको कभी कभी महसूस होता है. तो वो क्या है, वो आपकी प्राण शक्ति जागृत होता है. इसीलिए तो योग मार्ग में आप तो सूर्य नमस्कार कर नहीं रहे हो, आप ब्राह्मणी प्राणायाम कर नहीं रहे हो, आप षष्टांग आसन कर ही नहीं रहे हो, कि आप आसन आप कर नहीं रहे हो, कटांग योग कर नहीं रहे हो. आप फिर भी जब बैग लेके चलते हो, कभी टेढ़ी मेढ़ी रास्ता होता है, कभी ऊंची पहाड़ी के जगह होता है, कभी चढ़ना होता है, कभी उतरना होता है. तो उसी समय में स्वतः आपकी प्राण शक्ति इतनी विकसित हो जाता है कि सारे योग आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं, सारे योग आपका अभ्यास हो जाता है. ये हो गया योग मार्ग. दूसरी ज्ञान मार्ग. ज्ञान मार्ग में जब आप 4 किलो 5 किलो 10 किलो का जब बैग लेते हो, आपका व्यवहारिकता जीवन का रोजिन जीवन व्यवहारिकता जीवन में जो सामान होता है, वो सामान आप जेब में लटका के चलते हो, पीछे लटका के चलते हो. 5 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो शरीर एकदम सुस्त हो जाता है, थक जाता है. तो आप बोलते हो यार मुझे शरीर तो दर्द हो रहा है. अरे दर्द किसको हुआ, जब तुमने संकल्प उठाया उसी दिन तो माँ को शरणागति में छोड़ दिया था कि शरीर मेरा नहीं है तेरा है. तो कहां से आ गया तेरे को ये शरीर का भाव. जब दुखन जो दर्द भी नहीं हुआ
तभी आपको क्या होगा, वेद की 3 महावाक्य आपको याद आना चाहिए। क्या हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं चिदाकाश स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये सब भाई वेद की 3 महावाक्य है, इसी चीज करना है। इसी चीज का निधिध्यासन रोज करो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं चिदाकाश स्वरूप हूँ, मैं चिदाकाश स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ना पृथ्वी हूँ, ना मैं जल हूँ, ना मैं अग्नि हूँ, ना वायु हूँ, ना मैं आकाश हूँ। ये पंच तत्व से मैं कोई भी नहीं हूँ, ना पंच प्राण हूँ, ना मेरा शरीर है, ना मेरे कोई प्रकृति में जो मेरे नीते नाते रिश्तेदार जो है वो मैं उनमें से भी मैं कोई नहीं हूँ। तो मुझे तो चिदाकाश स्वरूप उस भाव में जब आप बैठ जाओगे ज्ञान में, तो आपका दर्द कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप स्वदेव आनंद स्वरूप में माँ की स्मरण करते करते चलोगे, यही आपका ज्ञान योग हो गया। अभी आपको शर्ट से आपको दूसरी एक बता दूं कि माँ का सिद्ध कैसे किया जाए, जो समर्थ रामदास जी ने सिद्ध किया, जो आपकी गजानन महाराज ने किया था, जो आपकी शंकराचार्य ने किया था, जिस दर्शन को लालायित ये सारे ब्रह्मांड हो रहा है, ये सारे देवता लोगों में इस नर्मदा तट पे साधना करने के लिए लालायित हो रहे थे और हैं। और योगियों ने जो आज तक की तप कर रहे हैं सूक्ष्म जगत में, वो आपको आज मैं उजागर करने जा रहा हूँ। जिसका फॉर्मुलेशन यही है, आप समझ लो आधुनिक 21वां सदी के हिसाब से ये फॉर्मुलेशन को सेट किया गया। इसको धारण आप अगर मन में करोगे तो निश्चित कल्याण होगा। मानो 100 किलोमीटर ओनली 100 किलोमीटर चलोगे तो सिद्धिता को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। हर शब्द के पीछे रूप है, हर शब्द के पीछे रूप है। प्रत्येक जो रूप है वो रूप आप का स्मरण करना है। उस रूप का स्मरण करते करते आप 1 मीटर में जब आप चलते हो, 1 मीटर में चलो तो कितना हुआ, 3 पैर हुआ। 3 पैर चलते हो तो आपको 1 किलोमीटर में कितना हुआ, 3000। आप 100 किलोमीटर में कितना हुआ, 3 लाख। जो शास्त्र कहता है कि आप एक अक्षर मंत्र को सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख मंत्र का जप करना चाहिए। और जो हिंसक है, जो पैदल आए तो कीड़े मकोड़े जो आसपास की जो आपकी जंतु मर गए, उनकी पुण्य भी तो आपको अर्जित करके देना है। तो इसके लिए शास्त्र बोलता है कि 30% और ऐड करो तो कितना हुआ, 1,55,000 एक अक्षर का मंत्र हो तो मां नर्मदा का मंत्र कितना, पंचाक्षरी मंत्र, तो समथिंग आपको कितना होता है, 7 लाख से अब। तो कितना किलोमीटर में सिद्ध होना चाहिए, 400 किलोमीटर में पक्का सिद्ध हो जाना चाहिए। अगर नीति ध्यासन में आप अगर करते हो तो निश्चय 400 किलोमीटर में आप सिद्धिता को प्राप्त करके मां नर्मदा का दर्शन नर्मदे हर कर सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो आत्ताच बापूजीने मैयाचं परिक्रमेचं रहस्य या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। बघा या ठिकाणी सिद्धता कशी प्राप्त होते आपल्या साधनेची, त्या ठिकाणी सुंदर मैयाच्या रेवाखंडामध्ये असे खूप महात्मे आहेत की ज्यांच्या मुखातून ह्या ठिकाणी आपल्याला नाना प्रकारचं ज्ञान ह्या ठिकाणी ऐकायला भेटतं आहे। त्यांनी योग मार्गातून आपल्याला त्या ठिकाणी सिद्धता कशी प्राप्त होते, मंत्राच्या साह्यातून कशी आपल्याला सिद्धता प्राप्त होते, अशा पद्धतीमध्ये सुंदर या ठिकाणी महाराजांनी विवेचन केलेलं आहे। बघू शकता हा मैयेचा तट आहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ही जागा अश्विनी कुमारांची त्या ठिकाणी तपस्थली आहे। सुंदर या ठिकाणी च्यवन ऋषींना यवनता प्राप्त झालेली आहे। हेच ते ठिकाण आहे, बघू शकता। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे